क्या सच में एक आईफोन की ईएमआई ने एक पूरे परिवार की जान ले ली थी, या फिर सोशल मीडिया ने एक दर्दनाक ट्रेजेडी को सिर्फ एक वायरल स्टोरी बना दी? और क्या हम सब ने सच जाने बिना ही कुणाल और उसके परिवार को जज कर लिया था? सरपंच थे इथे गावचे। हेलो दोस्तों, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दोस्तों, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झटका दे दिया। 18 साल के कुणाल चंगुड़े, उनके पिता मुरलीधर चंगुड़े और मां संगीता चंगुड़े की मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। जब ये खबर पहली बार सबके सामने आई, सोशल मीडिया पर एक ही नैरेटिव छा गया। लोग कहने लगे कि कुणाल ने सिर्फ आईफोन की ईएमआई ने ना भर पाने की वजह से इतना बड़ा कदम उठाया। कई वीडियोस और पोस्ट में उसे एक जिद करने वाले लड़के के रूप में दिखाया गया। लेकिन अब पुलिस की जांच और परिवार के बयान एक बिल्कुल अलग नैरेटिव, एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुणाल काफी समय से इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये उसकी पहली सुसाइड अटेम्प्ट नहीं थी। पिछले साल भी वो इसी पहाड़ी पर अपनी जान देने पहुंच गया था। तब पुलिस ने समझा बुझाकर उसे बचा लिया था, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दी। जांच में ये भी सामने आया है कि परिवार पिछले कई सालों से मुश्किलों से जूझ रहे थे। 6 साल पहले बड़े बेटे की मौत ने घर को अंदर तक तोड़ दिया था। इसके बाद रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। कुणाल के पिता ड्राइवर का काम करते थे और कई महीनों घर से दूर रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना से 2 दिन पहले ही वो घर लौटे थे और उसके बाद घर में बहुत विवाद भी हुआ था। जी हाँ, आईफोन की ईएमआई को लेकर बहस हुई थी, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये पूरी कहानी नहीं है। ये शायद एक ट्रिगर था, लेकिन कुणाल के अंदर चल रहा दर्द और तनाव उसे कहीं ज्यादा गहरा था। पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने जो देखा वो दिल तोड़ देने वाला था। माँ संगीता अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ रही थी, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उसे घर चलने के लिए मना रही थी। पिता भी बार बार उसे समझा रहे थे। वहां मौजूद कई लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि अगर बात आईफोन की ही है तो वो मिलकर फोन दिला देंगे। लेकिन कुणाल ने जो कहा उसने सबको सुन्न कर दिया। कुणाल ने कहा, माँ मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे जीने का मन नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई हाल नहीं है। ये अल्फाज किसी फोन के लिए परेशान लड़के के नहीं लगते। ये अल्फाज एक ऐसे इंसान के लगते हैं जो अंदर ही अंदर टूट चुका था। फिर वो दर्दनाक पल आया जब कुणाल के पिता उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और दोनों गहरी खाई में जा गिरे। कुछ ही पल बाद माँ संगीता भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने भी अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग बिना बुरी जानकारी के वीडियोस बनाने लगे। हमने भी एक वीडियो बनाई थी और हमें भी यही लगा था कि ईएमआई की वजह से ही उसने अपनी जान दी थी। लेकिन तब कुणाल की मौसी पल्लवी पाटिल सामने आई और उन्होंने इमोशनल वीडियो जारी करके लोगों से अफवाहें ना फैलाने की अपील करी। उन्होंने कहा, संगीता मेरी बड़ी बहन थी, कुणाल मेरा भांजा था और मुरलीधर मेरे जीजा थे। इन तीनों को खोने के बाद हमारे परिवार पर क्या बीत रही है सिर्फ हम जानते हैं। पल्लवी ने लोगों से सवाल किया कि बिना जानकारी के झूठ क्यों फैला रहे हो? जो लोग परिवार को जानते तक नहीं है वो सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए वीडियोस बना रहे हैं। दोस्तों, शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, हर ट्रेजेडी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी सोशल मीडिया पर दिख जाती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जिसे हम सब कभी देख नहीं पाते। कभी कभी किसी को एक महंगा फोन नहीं बल्कि समझने वाला एक इंसान चाहिए होता है। आज जरूरत किसी को जज करने की नहीं, बल्कि थोड़ा ज्यादा संवेदनशीलता दिखाने की, थोड़ा पेशेंस दिखाने की। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तनाव, उदासी या निराशा से गुजर रहा हो तो उसकी बात सुनिए। कभी कभी एक सच्ची बातचीत और थोड़ा सा साथ किसी की जिंदगी बदल सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक कुणाल और उसके परिवार की मौत का ये पहलू भी सामने आए। मैं हूं इशिता, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर।